सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझने वाले हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले पार्ट जो है एवोल्यूशन, ये तो आपका सिलेबस से कटा हुआ है। तो आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ क्या पढ़ना है, हेरिडिटी। क्या पढ़ना है, हेरिडिटी। तो इस वर्ड से शुरू करते हैं। पहले इस वर्ड को ही समझते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। तो है क्या हेरिडिटी? द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स यानी बेटा कैरेक्टर। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज टर्म्ड एज हेरिडिटी। कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, ट्रेट्स का ट्रांसफर होना ही हेरिडिटी होता है। अब ये हेरिडिटी किसकी वजह से ट्रांसफर हो पाती है? तो जीन्स। किसकी वजह से? जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स फंक्शनल यूनिट होते हैं हेरिडिटी के। जो ट्रेट्स हमारे, कैरेक्टर हमारे ट्रांसफर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जीन्स की वजह से ट्रांसफर होते हैं। किसकी वजह से? जीन्स की वजह से। क्लियर है? ठीक है। अब ये तो हो गई सिमिलैरिटी, जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आई तो उन्हें हेरिडिटी का नाम दिया। अब आपको पता है कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चे जेनेटिकली सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं? जेनेटिकली सेम होते हैं, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज होती है। मतलब नाक मिल सकती है, हाइट मिल सकती है, कलर मिल सकता है, आई कलर मिल सकता है, बालों का कलर मिल सकता है, बट जेनेटिकली सेम होते हैं, बट आइडेंटिकली सेम नहीं होते। एकदम सेम टू सेम थोड़ी दिख रहे होते, एकदम डिट्टो थोड़ी होते। तो यहां पे बात आती है वेरिएशन की। किसकी? वेरिएशन की। वेरिएशन क्या है? कि जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में जो डिफरेंसेस है कैरेक्टर्स को लेके, जो ट्रेट्स को लेकर डिफरेंसेस है, उन्हें वेरिएशन कहते हैं। तो यही बोला, वेरिएशन इज द मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, देयर एग्जिस्ट सम वेरिएशन। कुछ ना कुछ वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो आगे बढ़ते। अब दो टाइप्स की वेरिएशन होती है बेटा। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है गैमेटिक वेरिएशन। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है गैमेटिक वेरिएशन। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन होता है जो बेटा बॉडी सेल्स में होता है, जो बॉडी सेल्स में होता है। और गैमेटिक ये होता है रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स में। अब ऐसा समझना, सोमैटिक वेरिएशन जैसे मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया, तो क्या मेरे होने वाले बच्चे का हाथ कटा हुआ होगा? नहीं, क्योंकि ये एक टाइप का सोमैटिक वेरिएशन है। ये मेरे बॉडी सेल्स में हुआ है, ये मेरे बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा। ये मेरे बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा। ये एक टाइप का एक्वायर्ड ट्रेट है। कैसा ट्रेट है? एक्वायर्ड, जो मैंने अपने लाइफ स्पैन में एक्वायर किया है। ये मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिला। बट गैमेटिक वेरिएशन में क्या होता है? जैसे मान के चलो मेरी आई कलर ब्राउन है, तो मेरे बच्चे का आई कलर ब्राउन होगा? हाँ। रीजन, ये मुझे इनहेरिट हुआ है मेरे पेरेंट्स से। ये मेरे रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स में फर्क डालता है। यानी जैसे मेल में होता है स्पर्म, तो ये उसमें फर्क डालता है। जैसे फीमेल में होता है ओवा या एग्स, ये उसमें फर्क डालते हैं। कौन से? गैमेटिक वेरिएशन। अच्छा, जो सोमैटिक होते हैं ये ना ही इनहेरिट हुए, ना ही हमें अपने पेरेंट्स से मिले, ना ही हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ना ही हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। बट ये हमें इनहेरिट, गैमेटिक वेरिएशन हमें इनहेरिट मतलब हमारे पेरेंट्स से मिला और हम आगे भी दे सकते हैं। अच्छा, ये हम अपने लाइफ स्पैन में एक्वायर करते हैं, इसीलिए इन्हें एक्वायर्ड ट्रेट भी कहा जाता है। और जो गैमेटिक वेरिएशन है इसे इनहेरिट ट्रेट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल सोमैटिक वेरिएशन का, कटिंग ऑफ टेल इन डॉग्स। ठीक है, कटिंग, अगर कुत्ते की पूंछ कटी है तो उसके बच्चे की पूंछ कटी हुई नहीं होगी, क्योंकि ये एक टाइप का एक्वायर्ड ट्रेट है। अच्छा, जैसे लड़कियों में देखा आपने, कान,
कान सीधे जाते? क्या बच्चे जो लड़की पैदा होते हैं उसकी कान सीधे होते? नहीं, ये एक टाइप का एक्वायर्ड ट्रेट है। बट ह्यूमन की हाइट, स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ये सारी चीज़ें क्या है? इनहेरिटेड गेमेटिक वेरिएशन। क्लियर है वेरिएशन? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अब समझेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग, कि किस तरीके से एक्यूमुलेट करते हैं, किस तरीके से हम वेरिएशन लेते हैं। तो हमें पता है दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उनमें वेरिएशन बहुत कम होता है, वेरिएशंस आर फ्यूअर। कैसे होते हैं? फ्यूअर, कम होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होता है। आपने देखा है जब अमीबा, उसका दूसरा जो बच्चा होता है उसमें सेम आइडेंटिकली दिखते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं, उनमें वेरिएशन बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ डीएनए क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है। यानी एक अमीबा का डीएनए कॉपी हो गया, दूसरा अमीबा बन गया। तो इनएक्यूरेसी, गलती बहुत कम होती है, इसीलिए आइडेंटिकली सेम होता है। बट अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें मेल और फीमेल के जीन्स में क्रॉस ओवर होता है। तो यानी कुछ ट्रेट्स मेल के आएंगे, कुछ फीमेल्स के, यानी इनइक्वेलिटी आएगी, यानी अलग अलग ट्रेट्स आएंगे, यानी आइडेंटिकली सेम नहीं हो सकते, तो वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब इन वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प कैसे करता है? तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, अलग अलग टाइप के वेरिएशन डिफरेंट तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल को एडवांटेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया है जो कि हीट वेव से सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया विथस्टैंड हीट, जो हीट से सर्वाइव कर सकता है, वो हीट वेव में आराम से जिंदा रह लेगा। अब ये वेरिएशन उसको उसके पेरेंट से मिला, जिस वजह से वो जिंदा रह पाया। अगर नहीं मिला होता तो वो मर जाता। तो मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल। चेंजिंग एनवायरनमेंट में उनके चांसेस बढ़ा देता है जिंदा रहने के। क्लियर है? कुछ को हेल्प करता है, कुछ को हेल्प नहीं करता। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट बंदा आया जॉन मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इनहेरिटेंस पे इन्होंने बहुत काम किया, इस चीज़ को और बढ़िया से समझाया। तो इस चीज़ को समझाने के लिए, वेरिएशंस को, हेरिडिटी को समझाने के लिए, ट्रेट्स को समझाने के लिए इसने सेलेक्ट किया गार्डन पी प्लांट को। अब इसको चूज करने का रीज़न था, इंसानों या जानवरों का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ग्रेगर मेंडल उसे इतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते थे, मल्टीपल जनरेशन स्टडी नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब पी प्लांट में क्या होता है, इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो यानी कि मल्टीपल जनरेशंस को स्टडी किया जा सकता है। दूसरा, इनमें कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, हमें वेरिएशन देखने, तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर बहुत ज़्यादा है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हैं। कौन कौन से? जैसे सबसे पहले इनके सीड्स के फॉर्म में, या तो सीड्स पी प्लांट के राउंड होता है या रिंकल्ड होता है। कॉटिलिडन यानी आउटर कवर की बात करें तो या तो येलो होता है या ग्रीन होता है। फ्लावर के कलर की बात करूँ तो पी प्लांट का फ्लावर या वाइट होगा या फिर पर्पल होगा। उसके पॉड की बात करूँ जिसमें मटर होते हैं, जिसमें पी होता है, या तो वो फुल होगा एकदम सीधा, या फिर वो कंस्ट्रक्टेड होगा यानी उबड़ खाबड़ टाइप से। अच्छा, पॉड के कलर की बात करूँ या तो येलो या फिर ग्रीन। अच्छा, स्टेम जो पौधा है उसकी बात करूँ, या तो वो पौधा एक्सियल फ्लावर लाएगा यानी कि फैल रहे और एक्सेस पे फ्लावर आ रहे, या फिर टर्मिनल, एक पॉइंट गया और यहीं पे सारे फ्लावर आएंगे, टर्मिनल हो सकता है। पी प्लांट का साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग पेयर जो इनको अलग करते हैं। अब इसने और बेटर तरीके से सिखाया इसे मोनोहाइब्रिड के थ्रू। किसके थ्रू? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में उसने क्या किया, पी प्लांट को लिया और उनमें कोई एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर था, जैसे इसने उसके ले ली हाइट, कि एक टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट, और उनका क्रॉस कराया। कैसे समझना, जैसे इसने एक टॉल प्लांट लिया और उसको टीटी से दिखा दिया। ये टीटी जो मैं बता रहा हूँ इसे बोलते हैं बेटा एलील्स, और ये शो कर रहा है कि प्लांट कैसा है, टॉल। अच्छा, दूसरा दिखाया बेटा उसने स्मॉल टीटी, और ये कैसा है, शॉर्ट। ठीक है बेटा,
अब इसने क्या किया, इनका क्रॉस करा है। कैसे? जैसे यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। जो चारों बन रहे बेटा वो कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहे हैं। ये है मेरी फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन। अब इसमें बेटा जो सारे प्लांट होंगे वो कैसे होंगे? टॉल शॉर्ट। कैसे? तो बेटा यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये सारे प्लांट होंगे टॉल। रीजन, जो ये कैपिटल टी होता है ये एक तरीके का होता है बेटा डोमिनेंट ट्रेट। कैसा? डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। और जो स्मॉल टी है ये है आपका रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट बेटा अपने आप को शो करता है और रिसेसिव ट्रेट को छुपा देता है। तो ये सारे प्लांट टॉल हो जाएंगे, इसलिए शॉर्ट वालों को तो इन्होंने छुपा दिया है। ये तो बेटा फर्स्ट जनरेशन की बात है। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा? अब देखो सारे प्लांट्स तो ऐसे ही टॉल टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच हाइब्रिड। तो कैपिटल टी आया, यहाँ से कैपिटल टी, ठीक है, यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, ठीक है, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से भी स्मॉल टी। तो ये बना बेटा। अब ये कैसे होगा? कैपिटल टी आपको पता है क्या होता है? टॉल। तो ये तो हो गया बेटा टॉल। अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये वाला अपने आप को शो करेगा, ये दोनों भी कैसे हो गए? टॉल। और स्मॉल टी आपको पता है शॉर्ट। क्लियर है बेटा? अच्छा अब यहाँ पे कुछ टर्म्स याद रखना, जैसे यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है, यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है, दोनों सेम है, तो इस टाइप के जीन से इस टाइप के एलील्स को बोला जाता है होमोजाइगस। होमोज यानी सेम और जाइगस यानी जायगोट, जीन्स जो फ्यूजन। और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक अलग दूसरा अलग, इन्हें बोला जाता है हेट्रो, हेट्रोजाइगस। अलग अलग जीन्स है, अलग अलग एलील्स है। क्लियर है? अब बेटा यहाँ जो आता है वो आता है दो चीजें। एक आता है आपसे पूछता है इसका फिनोटाइपिक रेशियो। क्या पूछता है? फिनोटाइपिक रेशियो, कि देखने में फिजिकल कैरेक्टर में क्या मिला हमें रेशियो, कि 3 टॉल 1 शॉर्ट, यानी 3:1। ये इसका फिनोटाइप। बट अगर इसके जीन्स की बात करें बेटा, जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा बेटा इसका? 1 कैपिटल टी टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी। तो ये इसका 1:2:1 इसका जीनोटाइपिक रेशियो है बेटा। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये आपका मोनोहाइब्रिड हो गया। अब इस मोनोहाइब्रिड में जो डिपेंड करता है वो आता है एक लॉ। आपसे कई बार पूछ लेता है स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंस बता सकते हो। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को शो करता है और रिसेसिव ट्रेट को छुपा देता है। यही है सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी आगे देखेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है हमारा डायहाइब्रिड। अब इन्होंने दो कैरेक्टर्स को लेकर, दो ट्रेड्स को, डिफरेंट ट्रेड्स को लेकर शो किया क्रॉस। कैसे समझना, इन्होंने लिया एक कैपिटल वाई विच शोज येलो, स्मॉल वाई विच शोज ग्रीन। इन्होंने लिया कैपिटल आर विच शोज राउंड। इन्होंने लिया स्मॉल आर विच इज रिंकल्ड। ये इन्होंने कैरेक्टर्स लिए, एक लिया कलर में और एक लिया स्ट्रक्चर में सीड के। अब जो फर्स्ट जनरेशन बनी वो कैसे बनी बेटा? जैसे वाई येलो राउंड और वाई रिंकल्ड ग्रीन, दो लिए। फर्स्ट जनरेशन जो बनी थी बेटा वो क्या बनी? वो बनी वाई आर। ये बनेगी, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल। ये फर्स्ट जनरेशन बनी बेटा। अब फर्स्ट जनरेशन कैसी रहेगी बेटा? देखो कैपिटल वाई डोमिनेंट ट्रेट, यानी ये येलो रहेगा कलर में तो, और कैपिटल आर येलो और
क्लियर है? अब ये तो फर्स्ट जनरेशन है बेटा, बट सेकंड जनरेशन को समझना पड़ेगा कि सेकंड जनरेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पे आएगा 4/4 का बेटा पोनेट स्क्वायर, पोनेट स्क्वायर कुछ भी बोलो। अब वो कैसे बनता समझना, एक स्क्वायर बनाओ 4/4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर बनाया कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे कलर से बनाता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम ये इधर बना दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको भरना स्टार्ट करो बेटा। कैसे? पहले इस जगह को भरना है। इस जगह पे क्या रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो 2 बार आर आर, 2 बार कैपिटल वाई। इस जगह कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे इसको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बाकी भरने स्टार्ट किए बेटा। पहले आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, यहाँ आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर, ये आर आर वाई वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। क्लियर बेटा? तो यहाँ अगर बात करें बेटा तो इनका रेशियो कितना आता है, इनका रेशियो आता है फिनोटाइपिक बेटा। जो इनका फिजिकल आएगा वो कैसा आएगा बताओ। तो इनका रेशियो आता है बेटा 9:3:1। अब कैसे होते हैं इनमें वो समझना। 9 जो होते हैं इनमें, ये होते हैं येलो और राउंड, 3 होते हैं ग्रीन राउंड, 3 होते हैं येलो रिंकल्ड, एक जो होता है वो होता है ग्रीन रिंकल्ड। ये इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से भी एक लॉ आ जाएगा। अब उन तीनों लॉ को एक बार समझ लेते। ये बनाना आप सीख गए, सारी चीजें समझ आ गई। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से भी समझ लिया हमने, तीनों लॉ समझते। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो रिसेसिव ट्रेट को छुपा देता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है, तो ये अपने आप को शो करेगा इसे छुपा के। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है उसे समझ लेते हैं। तो द लॉ सेज दैट एट द टाइम ऑफ गैमेट, यानी जब फ्यूजन हो रहा है, यहाँ से टी आ रहा था, मिल रहे थे, एंड जाइगोट फॉर्मेशन, द जीन्स आर इंडिपेंडेंटली पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स। जो यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आया, इसको कुछ लेना देना नहीं कि दूसरी साइड से कौन आ रहा, ये इंडिपेंडेंट है अपने आगे जाने के लिए, इन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंटली आगे जाते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? लास्ट इज बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, यहाँ कैपिटल टी था, यहाँ स्मॉल टी था, बट नेक्स्ट जनरेशन में तो कोई एक ही गया इन दोनों में से, और यहाँ से भी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि 2 ट्रेड्स होते हैं, बट नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स में से एक ही पास होता है, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? ये इनकी डेफिनेशंस वगैरह लिखी है, मैंने आपको समझा दिया है, डेफिनेशंस एक बार देख लेना। क्लियर? लास्ट टॉपिक है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स, कि किसी भी ऑफस्प्रिंग या किसी भी बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करना, यानी उसके लिंग का पता लगाना कि वो मेल है फीमेल, ये सेक्स डिटर्मिनेशन। अब कई सारे फैक्टर्स जिन पर सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट और जेनेटिक फैक्टर। एनवायरमेंटल जैसे कई सारे एनिमल्स होते हैं, उनमें बच्चा मेल होगा या फीमेल, ये डिपेंड करता है कि उनका जो एग था वो किस टेम्परेचर पे फर्टिलाइज्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल टर्टल में ये होता है कि किस टेम्परेचर पे एग फर्टिलाइज्ड हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा या
बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, या एनिमल्स में ऐसा, हम जैसे एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। हमारे में होता है बेटा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो जीन्स हम आगे ट्रांसफर करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे जेंडर को बताता है। तो ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, जोड़े, जिनमें से जो बेटा 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर होता है वो सेक्स डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम होता है। अब कैसे सेक्स डिटरमाइन होता समझना, जैसे मेल और फीमेल, तो मेल में जो जीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रोमो XY, और फीमेल में XX। अब कैसे बनेगा बच्चा, देखना, यहां से आया X, यहां से आया X, XX, XX क्या होता है? फीमेल। यहां से आया X, यहां से आया XX, क्या हो गया? फीमेल। यहाँ से आया Y, यहाँ से आया X, XY, क्या हो गया? मेल। यहाँ से आया Y, यहाँ से आया XY, क्या हो गया? मेल। तो आप देख सकते हो कि 50% चांसेस है कि फीमेल पैदा हो और 50% चांसेस है कि मेल पैदा हो। क्लियर है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? अच्छा, वैसे इंडिया में इलीगल है कि आप बच्चे के जन्म से पहले उसका सेक्स पता करें, सेक्स डिटरमिनेशन करें, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही होगी आपको कि बच्चे के पैदा होने पर उसका मेल या फीमेल होना फीमेल पे डिसाइड नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो दोनों क्रोमोसोम सेम है। किस पे डिपेंड करता है? मेल पे। क्लियर? तो ये लास्ट टॉपिक था, सेक्स डिटरमिनेशन, ये आपका ख़त्म हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।